2026 के 6 महीने हो चुके हैं खत्म, तो फटाफट से आपको आधे साल की 20 सबसे बेस्ट अंडररेटेड यूनिक मूवीज के नाम बताती हूँ। अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से भी इस लिस्ट में कुछ नाम जोड़ सकते हो। धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन का साइको सिनेमा, जो कार में लड़की के साथ हुए एक डरावने हादसे पे बेस्ड है, जिसकी एंडिंग की वजह से ये 2026 की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म बन चुकी है। यूफोरिया एक तगड़ी क्राइम थ्रिलर है, जिसमें माँ बेटे के रिलेशनशिप को लेकर दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग सीन दिखाया है, जिसे सोचकर पेट दर्द करने लगता है। फिल्म Amazon प्राइम पर मिलेगी। बाइक पूल ऐप से एक लड़का लड़की आपस में ऐसे टकराते हैं कि नए शहर में दोनों साथ रहने लगते हैं, बट सेकंड हाफ में लड़की को होती है ऐसी बीमारी जो सैयारा को भी फेल कर देगी। लेकिन असली सिनेमा तो तब शुरू होता है जब लड़की को लेने उसके घर वाले आते हैं और हॉस्पिटल के बेड से ये लड़की उस लड़के के साथ अचानक गायब हो जाती है। कपल फ्रेंडली ये भी प्राइम पर मिलेगी। गांव की सबसे खड़ूस औरत जो दूसरों को पैसे उधार देती है, वो अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर जाती है। आंखें बंद हैं, बोल नहीं सकती, लेकिन हाथ के इशारे से कुछ तो बताना चाहती है। और तब एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बताता है ये औरत अपने बेटों को 5 करोड़ सोने का रास्ता दिखा रही है, जो या तो जमीन के नीचे है या फिर आंखों के सामने होते हुए भी किसी को दिख नहीं रहा है। थाई किलवी 2026 की सबसे बेस्ट फैमिली ड्रामा, जिसे हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। एक आदमी बचपन से अपनी बेटी को घर के अंधेरे कमरे में कैद रखता है, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जो गांव में फैली तो हर एक इंसान लाश बन सकता है। लेकिन जब ये लड़की बड़ी होती है तो शादी करने की जिद करती है और पति के घर पहली रात में बाहर आता है ऐसा राज, जो 2026 के सबसे डरावने क्लाइमेक्स की शक्ल ले लेता है। पहचाना यह है सिया के राम, जिन्हें खेजड़ी में देखने के बाद आपके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचेगा। फिल्म स्टेज OTT पे मिलेगी। जासूसी वाली फिल्में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी कुछ ऐसा देखा है जिसमें इंसान की मौत को सॉल्व करने के लिए जानवर अपना दिमाग चलाते हैं। द शीप डिटेक्टिव्स 2026 का सबसे बेस्ट फील गुड सिनेमा, जिसमें सिर्फ इमोशंस नहीं है, एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सस्पेक्ट्स भी हैं। कातिल कौन आप सोच भी नहीं सकते। प्राइम पर ढूंढो। और हॉलीवुड से भी एक कदम आगे निकल गया है मॉलीवुड वाड़ा 2 के साथ। बहुत सालों बाद मर्दों के ऊपर फिल्म बनाई है, जिसमें एक्शन नहीं इमोशन को फोकस में डाला है। जिसने भी बोला था वक्त कभी उल्टा नहीं चलता, उसने पक्का वाड़ा 2 नहीं देखी होगी, वरना बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज पहला प्यार सब कुछ याद आ जाता। और हेलो, फिल्म में एक भी रियल एक्टर नहीं है, सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट एक्टिंग ऐसी जो रियल लाइफ को भी फेल कर देगी। हिंदी डबिंग में हॉटस्टार पे जी लो अपनी जिंदगी फिर से। किसने सोचा होगा बेस्ट मूवीज की लिस्ट में हिंदी से पहले एक मराठी फिल्म का नाम आ जाएगा। क्रांति ज्योति विद्यालय मराठी माध्यम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका फिल्म है ये। अंधे होकर हम लोग जो अंग्रेज और उनकी अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, उसको एंटरटेनिंग लेकिन चुभने वाले प्रेजेंटेशन के साथ एक्सपोज करती है फिल्म, जिसमें एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स भिड़ जाते हैं। Z5 पे डोंट मिस। वैसे मिस अगर आप अपनी किसी पुरानी अधूरी लव स्टोरी को कर रहे हो तो उसे कंप्लीट कर सकते हो विद लव के साथ। इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखकर लगेगा आप खुद प्यार में जीत गए हो। एक लड़की लड़के से पहली डेट पे शर्त रखती है, अगर उन्हें साथ रहना है तो जिंदगी के पहले क्रश से मिलकर उसे अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी, लेकिन बीच में ऐसा ट्विस्ट आता है कि प्यार नफरत बन जाता है। कपल लोग नेटफ्लिक्स पे तुरंत देखो। लेकिन नेटफ्लिक्स पे इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है ब्लास्ट, ऐसा तगड़ा फीमेल एक्शन सिनेमा जिसके सामने अल्फा जैसी 100 करोड़िया फिल्म भी चाय कम पानी लगने लगती है। शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल एक मामूली से घर में जाता है, फिर कभी बाहर नहीं आता। टोटल दृश्यम जैसा सस्पेंस क्रिएट होता है एक मामूली सी दिखने वाली फैमिली में, जो एक नहीं बहुत सारी लाशें छुपा के बैठी है। होश उड़ जाएंगे। ऑब्सेशन के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, 7 करोड़ में बनने वाली फिल्म जो 4000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। सबसे डिस्टर्बिंग, वायलेंट और दया आने वाली फिल्म है ये, जिसे देखते वक्त रोंगटे कुर्सी लगा के खड़े हो जाते हैं। एक लड़का मजाक मजाक में जादुई चीज से विश मांग लेता है, काश उसकी दोस्त उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगे। इसके बाद जो होता है, लड़का अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। फिल्म प्राइम पे मिल जाएगी। अब मिलो ऑब्सेशन के देसी वर्जन से। ऑलमोस्ट 3 साल तक बॉलीवुड में बैन रहने के बाद इस साल की सबसे बोल्ड फिल्म है आगरा, जिसका पहला सीन कुछ ऐसा है कि एक आदमी गिलहरी के साथ सेक्स कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। फिल्म में आगे दिखाई गई मेंटल चीजों के सामने ये फिल्म 18+ नहीं 28+ होनी चाहिए, बट ये फिल्म अकेले देखोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा तुमने जिंदगी में कुछ नहीं देखा होगा। इसी साल अनुराग कश्यप की भी एक बैंड फिल्म Z5 पर रिलीज हुई है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन मुंबई के बड़े पापा और धुरंधर के बड़े साहब से है। दोनों हिंट समझ गए तो जियो मेरे लाल। एक अजीब सा आदमी अपने चेहरे पर डरावना सा मास्क लगा के कुछ चुने हुए लोगों को मार रहा है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है ये कोई और नहीं खुद पुलिस वाला है, जो सालों पहले मर चुका है। कैनेडी के बाद सनी लियोनी की एक्टिंग के फैन हो जाओगे, और क्यों मेरे लिए राहुल भट्ट इंडिया के सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं वो भी समझ जाओगे। बैक टू बैक अनुराग कश्यप की दूसरी फिल्म है बंदर, एक ऐसे टॉपिक पे बनी फिल्म जिसके बारे में बात करना मना है। बेचारी औरत पे तो 1000 फिल्म बन चुकी हैं, लेकिन बेचारे मर्द पे एक हजम नहीं हो पाई। एक बड़े बॉलीवुड स्टार के घर की घंटी अचानक बजती है और पुलिस उसे उठा के जेल में डाल देती है, क्योंकि एक लड़की ने इल्जाम लगाया है उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस का। इसके बाद जेल के अंदर बॉबी देओल बंदर की तरह नाचते हैं। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता वो आदमी सच में क्रिमिनल है या कोई बेकसूर। फिल्म Z5 पे अगले महीने अगस्त में आएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कंटेंट पे बनी है एक ऐसी मलयालम फिल्म जिसमें एक अडल्ट एक्ट्रेस को दिखाया गया है, वो भी आज से 30-40 साल आगे की दुनिया में। एक फ्यूचर साइफाई थ्रिलर
थ्रिलर, वो भी एक अडल्ट स्टार के बारे में। वाओ। हाँ, तो एक गेम खेल रहा है एक आदमी जिससे उसे मौका मिलता है फेमस एक्ट्रेस के साथ रात गुजारने का, लेकिन उस रात वो उसकी मदद करता है एक क्राइम को करने में। लेकिन जो चीज इसे साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बनाती है वो ये कि नकली दुनिया में किए गए कांड से रियल लाइफ में 2 लोग गायब हो जाते हैं। मस्तिष्क मरणम एक बार देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। इधर आलिया भट्ट वायरफ के यूनिवर्स के साथ मिलकर भी पब्लिक को सेट नहीं कर पाई, उधर समांथा ने अकेले अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पे सेंचुरी मार दी है। 100 करोड़ की फिल्म है माइंती बंगारम, जो बेस्ड है एक फीमेल किलर की लाइफ पे, जो पास्ट में हाथों से वो सब करती थी जो तलवार बंदूक भी ना कर पाए। फिर होता है उसे प्यार जिसे पूरा करना है तो परिवार को पटाना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा जब प्रेजेंट के सामने पास्ट आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे तगड़े एक्शन सीन्स जो मर्दों के बस के भी बाहर है दोस्त। हॉटस्टार पे फिल्म कुछ घंटों पहले तो आई है, जल्दी देखो। तो अब टॉप 5 में पहली फिल्म का नाम है संभवम अध्यायम ओनू, जो एक टाइम ट्रेवल मलयालम थ्रिलर है जिसके लिए खुद क्रिस्टोफर नोलन भी दिल से ताली बजाएंगे। एक ऑफिसर नए शहर में ड्यूटी ज्वाइन करता है और उसके वायरलेस पे पहला केस एक ऐसे ऑफिसर का आता है जो जंगल में फंस गया है, और ये सुनते ही बाकी लोग साफ बोलते हैं उस जंगल में कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ जो बड़ी सी कौवे के सर वाली मूर्ति है वो किसी इंसान को बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। फिर भी ऑफिसर जाता है और हैरान रह जाता है जब सामने से खुद के ही दूसरे रूप से टकरा जाता है। हॉटस्टार जिंदाबाद। चौथी फिल्म सिर्फ रैंकिंग में नंबर 4 पे है, लेकिन ऑल टाइम एक्शन मूवीज में नंबर 1 भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। द फ्यूरियस, एक तोड़फोड़ अनइमेजिनेबल मारकाट थ्रिलर जिसे देखते वक्त आपकी गर्दन जवाब दे जाएगी। एक म्यूट फादर की कहानी है ये, जिसकी आवाज है उसकी छोटी सी बेटी जिसको अचानक कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद फिल्म में अंडरवर्ल्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे गुंडों की एंट्री होती है। लेकिन सच्ची बताऊं तो आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इस फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में, जिसमें बाप अपनी बेटी के लिए यमराज बन के बदला लेता है। पागल हो जाओगे ये फिल्म देखकर। ऑन Amazon प्राइम विद VPN का जुगाड़। टॉप 3 में पहली फिल्म है सतलुज, अनडाउटेडली इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग भयानक एक्सपीरियंस, जिसे खुद गवर्नमेंट ने 24 घंटे के अंदर बैन कर दिया था, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर खुद अपने मुंह से 25,000 लाशों को ठिकाने लगाने की बात बोल रहा है। और फिल्म का रियल लाइफ कनेक्शन इंदिरा गांधी से जुड़ा है, पंजाब का वो चेहरा जो सदमा बन के लगता है दिमाग में। पता नहीं कैसे देखोगे, लेकिन इस फिल्म को ना देखना खुद सिनेमा के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। स्पेशली दिलजीत का वो एक सीन लाइफ टाइम वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस में जाएगा, मास्टरपीस से भी ऊपर। अब जो नंबर 2 पे फिल्म है उसका सब्जेक्ट तो सच्ची में हॉलीवुड से भी ज्यादा यूनिक है। राव बहादुर, एक ऐसे राजा की कहानी जो बड़े से महल के छोटे से कमरे में कैद है। उसे लगता है उसका कमरा लगातार घूम रहा है और अगर वो सही छलांग नहीं मारेगा तो नर्क में गिर जाएगा। नहीं नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि उसके अपने पूर्वज उसे ये बातें बताते हैं। उसे उस कमरे से निकालने आता है एक छोटा सा बच्चा जिसका बड़ा सा फोटो महल की दीवार पे टंगा है, और इन दोनों के बीच कहानी में जो आगे होता है वो फिल्म की एंडिंग में दिमाग खोल के रख देता है। 2 हफ्ते बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आएगी अगस्त में, और चाहो तो शर्त लगा लो उस वक्त चारों तरफ सिर्फ इसकी बातें होंगी, क्योंकि ऐसी कहानी सोचना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन असली नामुमकिन काम किया है फिलहाल 2026 की सबसे टॉप नंबर 1 फिल्म बालन ने, जो कहानी है एक ऐसे माँ बेटे की जो जेल से निकलकर बाहर की दुनिया में खुद के लिए नया नाम, घर और नई जिंदगी ढूंढ रहे हैं। और जब फाइनली इन्हें सब कुछ मिल जाता है तो घर से बाहर बहकर निकलता है ढेर सारा लाल खून। दरवाजे के पीछे वो सेम औरत बड़ी सी बंदूक लेकर खड़ी है और उसका बेटा पुलिस स्टेशन में माँ का इंतजार कर रहा है। मलयालम सिनेमा की यही बात सबसे बेस्ट होती है, इनके सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री में सबसे बड़ा होता है इमोशन, जिसके पीछे धोखे का ऐसा खेल खेला जाता है कि आंखें होते हुए भी आप अंधे बन जाते हो। बालन के लिए सिर्फ 1 हफ्ते वेट कर लो, फिर ZEE5 पे तैयार रहना साल की सबसे बेस्ट फिल्म से मिलने के लिए। क्या सोच रहे हो, एक नाम बच गया दोस्त, वो किसी लिस्ट में फिट कहाँ होता है। 1 से 20 तक सिर्फ उसका नाम लिख लो। मेरी लिस्ट खत्म, अब आप अपनी शुरू करो कमेंट्स में। टेक केयर, बाय बाय।